रोमन रेंस सेथ रॉलिंस आमने सामने और वहां सिनेमा ना हो, शायद ऐसा कभी हो ही नहीं सकता और आगे होगा भी नहीं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा एक और वीडियो में। आज हम लोग रॉ का रिव्यू करेंगे, लेकिन मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस आमने सामने आए थे तो उनका जो सेगमेंट है उसको लेके तो एक डेडिकेटेड वैसे वीडियो बनती है। लेकिन पहले हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। हुआ क्या कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट था, तो रोमन रेंस आते हुए नजर आए, एडम पियर्स भी रिंग में होते हैं और फिर सेथ रॉलिंस की वहां से एंट्री होती है। ये दोनों आके बैठ जाते हैं एकदम मस्त तरीके से कि चलो भैया अब तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी। यहाँ पे जो अपने सेथ रॉलिंस है वो लेते हैं, थोड़ी बहुत बातें बोलते हैं कि कैसे उन्होंने अब सेथ रॉलिंस को उन्होंने ऑलमोस्ट हराया रोमन रेंस को। उन्होंने कहा कुछ चीज़ें कभी भी तुम टाल नहीं सकते, वो है डेथ टैक्स, और सेथ रॉलिंस हर बार हराए रोमन रेंस को। ये तरह के अब यूनिवर्सल ट्रूथ है कि तुम्हें ये चीज़ें करनी ही होंगी और ये चीज़ें ही हमेशा होती हैं। अब इससे जो रोमन रेंस हैं वो थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेटेड डेफिनेटली होते हैं, लेकिन वो इवेंचुअली साइन करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और सेथ रॉलिंस का भी साइन हो जाता है। अब यहाँ से सेथ रॉलिंस मस्त उठते हैं, कहते हैं चलो भैया ठीक है, अब मैं तुमसे मिलता हूँ समरस्लैम में, मैं तुम्हें हरा वरा दूंगा। वो एडम पियर्स को कॉन्ट्रैक्ट अपना हैंड ओवर करते हैं और सेथ रॉलिंस चलते बनते हैं। अचानक से रोमन रेंस कहते क्या बस हो गया तेरा, बस यही था क्या, तुझे आके बात करनी थी, तुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, बस इतना ही करना था। तो सेथ रॉलिंस फिर भी जा रहे होते हैं। अब रोमन रेंस कहते हैं कि चलो मान लेते हैं अगर तू मुझे समर स्लैम में हरा दे, मान लेते तू मुझे समर स्लैम में हरा दे, तब भी क्या ही होगा कि तू एक बार फिर से समर स्लैम के अंदर चैंपियन बनेगा, कुछ मंथ तक वो टाइटल कैरी करेगा और फिर से तुझे इंजरी हो जाएगी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसे सुन के सेथ रॉलिंस थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं और इवेंचुअली वो रिंग के बीचों बीच में एक बार फिर से रोमन से फेस टू फेस करने आते हैं। रोमन रेंस बहुत से रीजन देते हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस कभी भी रोमन रेंस नहीं बन सकते, वो हमेशा नंबर 2 गाय हैं। यहाँ पे रोमन रेंस इवन ये भी कहते हैं कि ट्रिपल एच ने भी पूरा जोर लगा लिया सेथ रॉलिंस को वो सब चीजें दी जो कि अभी रोमन रेंस के पास में, लेकिन तब भी जो सेथ रॉलिंस है वो रोमन रेंस के शूज में कभी खड़ा ही नहीं हो पाया, वो कभी भी नंबर 1 नहीं बन पाया, वो हमेशा एक नंबर 2 या उसके नीचे ही रहा है। और सेथ रॉलिंस को इवन ये भी कहते हैं कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि ऑडियंस को ऐसा लगता है कि रोमन और सेथ दोनों सेम लेवल के ऊपर हैं, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। रोमन रेंस सेथ रॉलिंस से बहुत ऊपर हैं और समर स्लैम के अंदर रोमन रेंस इस बात को प्रूव करेंगे जब वो सेथ को हराएंगे कि भाई रोमन और सेथ के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, रोमन बहुत ऊपर है सेथ रॉलिंस से। अब सेथ फ्रस्ट्रेट होकर जब सामने आते हैं वो कहते हैं रोमन और बोलो, तुम्हें और क्या बोलना है, तुम्हें और भी चीजें गिनानी है कि क्या क्या वो रीजन है मैं रोमन रेंस कभी नहीं बन सकता हूँ, मुझे गिनाओ, जो बोलना है बोलो, मुझे पता है तुम्हें और कुछ बोलने के लिए है, तुम एकदम कहते हैं ना डाउन द लाइन चले जाओ, जो भी तुम्हें बोलना है बोल सकते हो तुम। यहाँ पे रोमन रेंस कुछ नहीं बोलते हैं। अब सेथ रॉलिंस बताते हैं किस तरीके से वो हर दिन अपने आप को मिरर में देखते हैं और जो आज है वो उसके लिए प्राउड फील करते हैं, जो भी उन्होंने अचीवमेंट की। हाँ, वो रोमन रेंस की तरह लगातार रेसलमेनिया मेन इवेंटर नहीं है, उन्होंने रोमन रेंस जितनी चैंपियनशिप नहीं जीती है, रोमन रेंस जैसा उनका करियर नहीं है, लेकिन फिर भी सेथ रॉलिंस प्राउड फील करते हैं उस चीज़ पे जो कि भी फिलहाल वो हैं। एंड इवन यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि भाई जो सेथ रॉलिंस है ना वो इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार है कि वो रोमन रेंस नहीं है। अब रोमन रेंस कहते तुम्हें पता है मतलब कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम हमेशा एक नंबर 2 गाय हो, क्योंकि तुम्हें हमेशा एक मनी इन द बैंक ब्रीफ केस लगता है वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। यानी कि वो रेसलमेनिया 31 वाली विक्ट्री की बात करते हैं और रिसेंटली जब उन्होंने अपने समर स्लैम में लास्ट ईयर टाइटल जीती थी उसके बारे में। एंड इवन वो ये कहते हैं कि एक मनी इन द बैंक कैश इन करने के लिए भी तुम्हें एक फेक इंजरी करनी पड़ी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में और तब जाके तुम उसे कैश इन कर पाए हो, उसके अलावा तुम कैश इन ही नहीं कर पाते। तो बस ये वो रीजन है कि रोमन रेंस को लगता है भाई जिस इंसान को एक MITB ब्रीफ केस ही लगे बार बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए, उस इंसान का मतलब ही क्या है, उस इंसान का फायदा ही क्या है। तो अब इसे सुन के सेथ और फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो रोमन कहते हैं भाई बस यही नंबर 2 वाली गाय है चीज। अब फाइनली सेथ रॉलिंस एकदम स्नैप हो गए भाई, अब वो उन्होंने मारा रोमन रेंस के, ठीक है, भर के एकदम जम के मारा, लात घुसे मारे। उसके बाद वो रिंग लीव करने चलते हैं, लेकिन इतने में ही उन्हें लगता है चलो एक और बार मार के देखते हैं, तो वो एक बार फिर से स्टॉम्प लगाने का ट्राई करते हैं इस बार रोमन रेंस को, लेकिन रोमन रेंस काउंटर बैक करे, सुपरमैन पंच मारा उन्होंने, लेकिन फिर उसके बाद वो एक कहते हैं ना टेबल जो रिंग के बीचों बीच में पड़ा था जिसपे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग चल रही थी, उस पर स्लैम देने का ट्राई करते हैं रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को, लेकिन सेथ ने काउंटर किया, एक पेडिग्री दी और इस तरीके से ये सेगमेंट खत्म हुआ है। तो ओवरऑल एक मास्टरपीस सिनेमा सेगमेंट, मजा आया मुझे देख के। इन्होंने ट्रिपल एच और जो सेथ रॉलिंस का पूरा बॉन्ड लुक बताते हैं उसके बारे में मेंशन कर दिया, सेथ की इंजरी के बारे में मेंशन कर दिया, मतलब बिलो द बेल्ट ये लोग और जाएंगे आगे, इतना तो मैं जानता हूं, लेकिन अभी फिलहाल के हिसाब से हमारे पास 3 हफ्ते के अराउंड हैं समर स्लैम के लिए, और तब अगर आप ऐसा सेगमेंट डिलीवर कर रहे हो तो एकदम मजेदार वाली बात है। अच्छा, एक और चीज़ वो थी कि जब सेथ रॉलिंस समर स्लैम के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद रिंग लीव करके जा रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है रोमन अब मैं जा रहा हूँ, अब हम लोग तब मिलेंगे जब तुम अगली बार काम करने आओगे यहाँ के ऊपर।
इवेंचुअली उनके पार्ट टाइमर स्टेटस को यहाँ पे ट्रोल किया सेथ ने। तो बहुत सारे रेफरेंसेस, बहुत सारी चीज़ें इस सेगमेंट के अंदर थी। तो ओवरऑल इट वाज अ सिनेमा एब्सोल्यूट सेगमेंट। मैं एक्साइटेड हूँ रोमन वर्सेस सेथ के लिए। कौन नहीं होगा यार, सबसे बड़ी बात ये भी है। शो की ओपनिंग ब्रॉक लेसनर बाय द वे ओबा फेमी के साथ में होती है। ये दोनों आमने सामने आते हुए नजर आए। हुआ क्या कि पॉल हेमन कहते हैं कि वो कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेके आए हैं ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी को लेके, बिकॉज ओबा फेमी एक दुनिया का सबसे डम्बेस्ट नाइजीरियन स्टार है, क्योंकि उस बंदे ने एक वर्ल्ड टाइटल मैच को टर्न डाउन कर दिया और इस चक्कर में अब ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर से फेस कर रहा है। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग ब्रॉक से ऑब्सेस होते हैं, लेकिन ब्रॉक अगर किसी से ऑब्सेस हो जाए उसके लिए दिक्कत होती है, और ओबा फेमी के लिए इस सारी दिक्कतें होने वाली हैं। पुलिस वाले भी रिंग साइड पे खड़े होते हैं। ओबा फेमी बाय द वे आते हैं। ओबा फेमी कहते हैं कि जो सिक्योरिटी तुम लाए हो उसका रीजन बताओगे। पॉल हेमन बताते हैं फिर से रीजन। अब इसी के बीच में होता क्या है कि पॉल हेमन कहते हैं कि भैया इसने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर को वायलेशन किया है, जाओ सिक्योरिटी जी इसको मारो। और पॉल हेमन ब्रॉक रिंग से चले जाते हैं। ऑफ कोर्स ओबा खड़े रहते हैं भैया रिंग में, उनको सिक्योरिटी से क्या ही लेना देना था, कुछ कर भी नहीं पाती उसका। अब ओबा फेमी माइक लेते हैं जब ब्रॉक जा चुके होते हैं ऑलमोस्ट एंट्रेंस रैप के ऊपर। कहते हैं भाई तुम वही बीस्ट हो जो कि इस प्लेस को रन करता था, अब तो तुम सिर्फ भागे जा रहे हो, तुम जगह को रन नहीं कर रहे हो, तुम खुद भाग रहे हो चीज़ों से। एंड इवन वो कहते हैं कि पॉल हेमन ने बड़ी बेशर्मी से ये तो कह दिया कि ओबा फेमी ने अपना एक जो वो है वो टर्न डाउन कर दिया वर्ल्ड टाइटल मैच जस्ट ब्रॉक लेसनर के लिए। लेकिन वो भी जानते हैं, पॉल हेमन भी जानते हैं कि अगर ओबा फेमी वो वर्ल्ड टाइटल मैच कैश इन भी करते समर स्लैम के अंदर, तब भी ब्रॉक रिटर्न करता और उसे कॉस्ट करता। तो इसलिए उस टाइटल मैच का कोई मतलब ही नहीं था, कोई सेंस ही नहीं था उस चीज़ में। तो यस, ये कुछ चीज़ें यहाँ पर हुई है। अब इससे एक बात बहुत क्लियरली कन्फर्म होती है, वो ये है कि अब ओबा फेमी को वर्ल्ड टाइटल मैच ही नहीं मिलेगा। हमें ऐसा लग रहा था ना कि समर स्लैम के लिए उन्होंने टर्न डाउन किया, नहीं, उन्होंने एक वर्ल्ड टाइटल मैच ही टर्न डाउन कर दिया ताकि वो ब्रॉक से फेस करें। तो प्रोबेबली वो शायद होल्ड पे भी नहीं गया है, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू देखो क्या करना चाहे। इस हिसाब से तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि शायद ओबा को अब एक टाइटल मैच ही नहीं मिलने वाला है, बिकॉज उन्होंने ब्रॉक को चूज किया ओवर अ वर्ल्ड टाइटल शॉट। इसके अलावा तुम्हें बता दो डब्ल्यूडब्ल्यू ने बिग कैश के रिटर्न कंफर्म कर दिया। एक वीडियो पैकेज शो हुआ था और अगस्त 3 यानी कि इंडिया के अकॉर्डिंग 4 अगस्त वाले पोस्ट समर स्लैम एपिसोड के ऊपर बिग कैश कम बैक करेंगे। लारा वेलकेरिया बेली वगैरह के बीच में भी सेगमेंट हुआ। ईयू स्काई रॉक्सन पेरेज का मैच हुआ, ईयू स्काई की विक्ट्री हुई। ओटिस अकीरा टोजावा को फाइनली मैक्सिन डुप्री से एक ऑफिशियली वे में धोखा मिल चुका है। ओटिस का जमकर मजाक बनाया इन लोगों ने। इवन आपको बता दो कि रॉयस कीस और जिमी ऊसो के बीच में मैच हुआ था। यहाँ पे रॉयस कीस वाइड डिस्क्वालिफिकेशन जीत गए। एले नाइट, सोलो, रॉयस कीस, इन लोगों ने चैलेंज भी इशू कर दिया ऊसोस और जेकब फाटो के लिए, और 6 मैन टैग टीम मैच समर स्लैम के लिए ऑफिशियल है। शो पे एक गॉन्टलेट मैच भी होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए। डोमिनिक मिस्टीरियो, जो हेनरी, जवॉन एवंस, ड्रैगन ली, रूसेफ, चैड गेबल, ईथन पेज। और पहले जो हेनरी अपने एलिमिनेट हुए, फिर डोमिनिक, फिर ड्रैगन ली, फिर जवॉन एवंस, फिर रूसेफ, फिर ईथन पेज और आखिरी में चैड गेबल ने विक्ट्री हासिल कर ली और उन्हें एक टाइटल शॉट मिलेगा। पेंटा और उनके बीच में एक अच्छी खासी कॉन्फ्रंटेशन भी हुई है। तो ये कुछ था पूरा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। ओवरऑल अ वेरी ग्रेट शो, मतलब शो पर बहुत सारी चीज़ें हुई, आपको अच्छे मैचेस मिल गए, आपको अच्छे सेगमेंट्स मिल गए, इसके अलावा आपको और क्या ही चाहिए, राइट। एंड में मैं बता दूं चैड गेबल को जो टाइटल शॉट मिल रहा है उनके होम टाउन में मिल रहा है, मिनेसोटा में। तो मुझे लग रहा है वहाँ वो न्यू चैंपियन बन सकते हैं। बिग कैश के इन्होंने रिटर्न कंफर्म कर दिए, तो मैं उसके लिए भी थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूँ। ओवरऑल इट वॉज, जैसे मैंने कहा, गुड शो। मैं आज के शो को 10 में से 9 देना पसंद करूँगा। मज़ा आया शो देख के, स्पेशली मेन इवेंट देख के। एंड इसके अलावा शो का सबसे बड़ा पता प्लस पॉइंट क्या था, स्पेशली रोमन सेथ वाले सेगमेंट में, कि ब्लड लाइन की अलग स्टोरी है, रोमन सेथ की अलग स्टोरी है। आई लव द फैक्ट कि ये लोग ब्लड लाइन को और रोमन सेथ को कंबाइन नहीं करते हैं, वरना वो थोड़ा बेकार और वाहियात हो जाता। लेकिन चलो ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। तुम्हारा क्या ओपिनियन है बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक कर देना। ऐसा कोई कॉल नहीं था आज के शो में जो कि मैं कहूँ कि अरे यार ये तो मुझे पसंद ही नहीं आया बिल्कुल भी, मतलब ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। बस वही ओबा फेमी के टाइटल शॉट वाली चीज़ है कि अगर उनको परमानेंटली टाइटल शॉट से स्ट्रिप कर दिए गए तो थोड़ी बकवास सी चीज़ हो जाएगी। लेकिन ठीक है, फिर भी अपनी रेटिंग्स बताना कमेंट्स में। अभी फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।